एवरीवन, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यस और नो? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था? वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज कर रहा था? केमिकल एनर्जी में। यस और नो? डिकम्पोजिशन हो रहा था, कहीं पे सोडियम लिबरेट हो रहा था, कहीं पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा था, कहीं पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर रहा था। यस और नो? तो अगर हम लोग एनर्जी दे रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रहा था? केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, डेनियल सेल, सभी वर्ड यूज करेंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो तुम लोग एक छोटा सा और भी डिफरेंस बताते हैं इसमें। वहां पे क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी चेंज कर रहा था। इस पॉइंट पे जो डिवाइस है ये केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, राइट? इसलिए यहां पर हमने बल्ब बना रखा है। ठीक है, डायग्राम दिख रहा है सभी को? यहां पे बल्ब बना हुआ है। ठीक है, बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। जैसे अपना बैटरी होता है ना, ठीक है, इन्वर्टर का बैटरी यूज करते हैं, उसी टाइप का हम लोग बैटरी की बात कर रहे हैं। वही बैटरी है। ठीक है, इससे केमिकल एनर्जी उसमें चेंज होता है और किसमें चेंज होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट? इनिशियल हमने बताया था ना, वही पॉइंट है। अब देखो यहां पे दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, कैसा कंडीशन? एनोडिक। एनोड के लिए वहां पे कैसा चार्ज बताया था? पॉजिटिव। यहां पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव टर्मिनल। तो ये इसमें डिफरेंस है, याद रखने का। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पे जो एनोड होगा कौन से टर्मिनल पे होता? पॉजिटिव टर्मिनल पे होता। यहां पे कौन से टर्मिनल पे होगा? नेगेटिव टर्मिनल पे होगा, राइट? तो देखो एक एक करके हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे और आगे मूव करेंगे। यहाँ पे जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन जो है वो किसका है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है। तो एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे मार्क करते जाएंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को पुट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे देखो ये जो सेल है दिस इज हाफ सेल। अगर यहाँ पे प्रोसेस कौन सा? ऑक्सीडेशन, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दूसरा पॉइंट यहां पे कौन सा? रिडक्शन हाफ सेल। इसमें हम लोग दो कंटेनर लिया है, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक जिंक सल्फेट का, दूसरा कॉपर सल्फेट का, और उसी का रॉड। ठीक है, इसका जिंक रॉड को उसी के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज सेल, हाफ सेल। दूसरी पॉइंट, यहां पे कॉपर रोड है, उसी के सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे। दिस इज कौन सा गया? कॉपर इलेक्ट्रोड्स। इधर कौन सा? जिंक इलेक्ट्रोड्स। अब दोनों जो हमारे पास आया हाफ सेल, दैट इज जिंक का हाफ सेल, कॉपर का हाफ सेल, दोनों को हमने एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, वायर के साथ में हम लोग यहाँ पे एक बल्ब भी लगा दिए, दैट इज बल्ब। अगर रिएक्शन वर्क करेगा तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। दूसरी पॉइंट, यहाँ पे जो दोनों हाफ सेल है उसको हमने एक सॉल्ट ब्रिज से भी कनेक्ट करके रखा है, तो इस सेल को सर्किट को कंप्लीट करना होगा तभी रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। तो ये जो तुम्हारे पास सॉल्ट ब्रिज है इसको हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है। याद रखने का, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ओनली यहाँ पे, ठीक है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, बाकी इसमें इंटरचेंज नहीं होता। इसका सोल्यूशन इसमें नहीं आएगा, इसका सोल्यूशन इसमें नहीं आएगा, दोनों अलग अलग ही रहता, राइट? तो चलो अब इसमें एक एक पॉइंट करके और मूव करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहां पे डिस्कस कर लिया, इसका कंस्ट्रक्शन मार्क कर लिए। ये कौन सा गया? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करते हैं इस पॉइंट पे। तो ऑक्सीडेशन कहां पे होगा? एनोड पे होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पुट करने जा रहे, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा वो कहां पे होगा?
एनोड पे होगा, किस पॉइंट पे आएगा, एनोड पे आएगा। तो हम एनोड पे बात करने जा रहे हैं। तो अगर एनोड की बात करें, एट एनोड की बात करते हैं, एट ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट बताने जा रहे हैं, उसको अच्छे से याद रखने का। कौन सा है, लोन। ठीक है, आजकल गवर्नमेंट भी लोन बहुत बांट रही है, मालूम है कि नहीं? क्यों? कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत ज्यादा परेशानी है अभी। तो इधर देखो, लोन, LOAN, लोन। ठीक है, ये जो वर्ड है ये हमें याद करवाएगा कि ये तुम्हारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। तो एल से क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओ की बात करेंगे, कौन सा प्रोसेस, ऑक्सीडेशन। ए का मीनिंग क्या होगा, एनोड। और एन का मीनिंग क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, राइट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो याद रखने का, जो हमें ऑक्सीडेशन बात करते हैं, ऑलवेज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। कौन साइड पर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे कौन सा होगा, रिडक्शन होगा, राइट। तो ये यहाँ पे आएगा कौन सा, ऑक्सीडेशन, कौन सा, एनोड। एनोडिक दैट इज कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे ये वर्क करने वाला, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। दूसरे पॉइंट हम लोग राइट हैंड साइड की बात करते। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें सेकेंड पॉइंट, तो एड पुट करते हैं हम लोग कौन सा, कैथोड। कैथोड टर्मिनल पे क्या होना चाहिए, इसका जस्ट अपोजिट। तो कौन सा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कैथोड की बात करें तो कौन सा आएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे रिडक्शन प्रोसेस। और नेक्स्ट कैसा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे पुट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। तो कैथोड जो होगा वो राइट हैंड साइड पे होगा, RHS, राइट हैंड साइड। और एनोड की बात करें कौन सी साइड पे, LHS, लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। ठीक है, तो याद रखने का, ये तो आ गया एनोड का, ये कौन सा हो गया, कैथोड का। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पॉइंट था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। देखो लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इसमें रिएक्शन कैसे होंगे उसको देखने वाले हैं। तो पहला हम लोग ऑक्सीडेशन पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे पुटअप करते हैं एट ऑक्सीडेशन, यहाँ पे एट एनोड। एनोड की बात करें, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ध्यान से देखो, जेडेन रॉड, यहां कौन सा, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट को हम लोग Zn2+ और सल्फेट आयन लिख सकते कि नहीं, Zn4 को Zn2+ और सल्फेट आयन लिख सकते हैं। अब देखो इस पॉइंट पे क्या होगा, एनोड मींस ऑक्सीडेशन। तो Zn क्या होगा, Zn2+ में चेंज करेगा। यहां पे पुट करने जा रहे हैं Zn2+। साथ में बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। इधर पुट करे थे 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्टर्ब ये एनोड, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, राइट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, कैथोडिक रिएक्शन की बात करते हैं, एट कैथोड। यहां पे पुटअप करते हैं कैथोड। अब देखो कैथोड पे कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर आते हैं, यहां पे कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर 2+, कौन सा, कॉपर 2+, साथ में क्या होगा, सल्फेट। तो कॉपर 2+ कॉपर में चेंज करेगा। ठीक है, तो कैथोड की बात करने जा रहे हैं हम लोग, कॉपर 2+, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, किसमें चेंज करेगा, कॉपर में चेंज करेगा, राइट। तो कॉपर 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, किसमें चेंज करेगा, कॉपर, राइट।
अब इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे दिस इज हाफ सेल, दोनों को ज्वाइन करके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। तो अब देखो क्या होने वाला, तो यहां पे हम लोग पुटअप करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन, इधर पुट करने जा रहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन की बात करें तो दोनों को ज्वाइन करें, तो यहां पे जेडेन और ये कौन सा कॉपर 2 प्लस, फिर जो निकल के आ जाएगा जेडेन, दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है, ऐड करना है, ठीक है। जेडेन आ गया, फिर कौन सा कॉपर 2 प्लस आ जाता, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो जाता, ठीक है। अब इधर जो निकल के आएगा वो कौन सा जेडेन 2 प्लस साथ में कॉपर में, राइट। तो ये जो आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन, राइट। अब ये जो सेल रिएक्शन आ गया इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते, इसका नोटेशन देखते हैं, तो यहां पे पुटअप करते हैं इसका नोटेशन रिप्रेजेंटेशन, तो सेल नोटेशन इधर पुट करने जा रहे हैं सेल नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो, पहला ऑक्सीडेशन हाफ सेल, याद रखने का, सेल नोटेशन में हमेशा सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल ही लिखना है, राइट। तो कौन सा जेडेन किस में चेंज कर रहा है, जेडेन 2 प्लस में, तो यहां पे पुटअप करने जा रहे हैं जेडेन ऑब्लिक जेडेन 2 प्लस, राइट। ये जो सिंगल वर्टिकल लाइन है ये इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता, किससे रिप्रेजेंट करता, इलेक्ट्रोड्स, यानी जेडेन किस में चेंज किया, जेडेन 2 प्लस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। दूसरा यहां पे डबल वर्टिकल लाइन किसे रिप्रेजेंट करता, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका फंक्शन क्या है, सॉल्ट ब्रिज। अब दूसरी पॉइंट बात करते हैं, इधर कौन सा लिखेंगे, रिडक्शन हाफ सेल, कैथोड की बात करेंगे, तो कौन सा कॉपर 2 प्लस किस में चेंज करेगा, कॉपर में, फिर पुट करेंगे कौन सा कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर, राइट। तो जेडेन किस में चेंज करेगा, जेडेन 2 प्लस में, कॉपर 2 प्लस किस में चेंज किया, कॉपर में। तो ये आ गया तुम्हारे पास सेल नोटेशन का। दूसरा इसको और भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहां पूरा करते जेडेन और इस पॉइंट पे सेमीकोलन, ठीक है, साथ में कौन सा जेडेन 2 प्लस, ठीक है। जो सिंगल वर्टिकल लाइन था उसको सेमीकोलन से रिप्रेजेंट कर रहे, इलेक्ट्रोड्स रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा इधर आ जाओ डबल वर्टिकल लाइन एज ए सॉल्ट ब्रिज, इधर कौन सा कॉपर 2 प्लस और सेमीकोलन कौन सा कॉपर, जिससे मुझे सेल नोटेशन। तो ये तो सेल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो ध्यान से समझो इधर, ठीक है, इसको हम लोग फिर से एक बार अच्छे से समझ लिया। पहला एनोड पे रिएक्शन कौन सा हुआ, ऑक्सीडेशन, जेडेन किसमें चेंज किया, जेडेन 2 प्लस में। तो यहां पे जो जिंक रॉड है वो क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, मतलब ये धीरे धीरे ब्रेक करेगा, ये सुनो, ये धीरे धीरे डिकम्पोज करेगा और किसमें चेंज करेगा, जेडेन 2 प्लस में, किसमें चेंज करेगा, जेडेन 2 प्लस में। तो यहां पे जेडेन 2 प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, क्या, जेडेन 2 प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, मतलब सॉल्यूशन में जेडेन 2 प्लस ज्यादा हो गया। देखो याद रखो, इसके पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं, वहां पे हमेशा दोनों में, कैथोड एनोड में दोनों में क्या होता है, डिपोजिट होता है, ये सुनो, दोनों में डिपोजिट होता है। लेकिन यहाँ पे एनोड पे क्या होता, डिक्रीज करता मास, ठीक है, और कैथोड में क्या होगा, गेन करेगा। तो हमेशा जो, ठीक है, मास डिपोजिट होगा, सब्सटेंस डिपोजिट होगा, वो कहां पे होगा, कैथोड पे होगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट, ठीक है, सबस्टेंस ऑलवेज डिपोजिटेड ऑन कैथोड प्लेट, ठीक है। कैसे, देखो यहां पे कॉपर 2 प्लस था, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, देखो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकला जेडेन से, जेडेन 2 प्लस में इलेक्ट्रॉन जो है वायर के थ्रू मूव किया,
इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, राइट। इलेक्ट्रॉन वायर थ्रू मूव किया, कॉपर 2+ के पास आया, दैट इज यहाँ पे कॉपर 2+, ठीक है। किसमें चेंज किया? कॉपर, मतलब कॉपर मेटल बनने वाला है, ठीक है। इस पॉइंट पे कौन सा आएगा? कॉपर मेटल। ये तुम्हारे पास यहाँ पे मास डिपॉजिट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा, राइट। अब देखो कॉपर 2+ तो कॉपर में चेंज कर दिया, अब सॉल्यूशन में ज्यादा क्या मिला? सल्फेट आयन। तो मतलब सॉल्यूशन में यहाँ पे सल्फेट आयंस प्रेजेंट होगा, SO4 इसका मीनिंग क्या हो गया? सॉल्यूशन कैसा हो गया? नेगेटिवली हो गया। ये कैसा हो गया? पॉजिटिवली हो गया, ठीक है। अभी देखो इसके आगे। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से डरा गया, कॉपर 2+ किसमें चेंज हो गया? कॉपर में। दोनों को ज्वाइन कर दिए, ठीक है। ज्वाइन कर कौन सा? सॉल्ट ब्रिज। यही इसके चार्ज को भी मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है वो देखो अभी इधर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर 2+ किसमें चेंज किया? कॉपर में। डिपोजिट किसका होगा? कॉपर का होगा। अब देखो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में 2+ ज्यादा है, यहाँ पे कौन सा है? 2- ज्यादा है। अब काम किसका होगा? सॉल्ट ब्रिज का। ध्यान सुनना, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज है यू शेप ग्लास ट्यूब, यू शेप ग्लास ट्यूब है फिल्ड विद अगर नाम सुने हो क्या? ये कौन सा? अगर ठीक है। क्या होता है अगर? ठीक है, जेली सब्सटेंस, लाइक जेली सब्सटेंस, ठीक है। रेड एल्गी से बनाया जाता है। तो अगर ठीक है। दूसरा इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करेंगे, ये कौन सा? KCl, KNO3, ठीक है, NH4NO3। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज करने वाले हैं, राइट। जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा? सेम। क्या सेम होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट नंबर, मतलब केटायन और एनायन दोनों का चार्ज इक्वल होना चाहिए, नंबर सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो KCl में साथ में क्या फिल है? अगर, ठीक है। याद रखने का, सॉल्ट में ऐसा तुम्हारे पास ट्यूब है जिससे इसका सॉल्यूशन इससे मिक्स नहीं होता, इससे इसका कोई भी सॉल्यूशन इसमें मिक्स नहीं होगा, इधर मिक्स नहीं होगा, दोनों सेपरेट रखेगा, बस चार्ज को बैलेंस करेगा, ठीक है। न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना काम किसका? सॉल्ट ब्रिज का। ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता, साथ में क्या करता है? सर्किट को कंप्लीट करता, और साथ में इस सॉल्यूशंस को इधर से ट्रांसफर भी नहीं होने देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे KCl, इस पॉइंट के लिए कौन सा? KCl। सपोज करो अगर इसका KCl फिल है, तो KCl क्या? आयंस में ब्रेक करेगा, K+ और Cl-। अब देखो यहाँ पे Na2+ है, तो 2+ चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए हमें? नेगेटिव चार्ज। तो KCl ब्रेक करता है और यहाँ पे कौन सा आ जाता? Cl-। कौन सा जाता? Cl-। Cl- सॉल्यूशन का मतलब ये अच्छे से कॉर्ड से फिल है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा? प्लस चार्ज। चार्ज को बैलेंस कर सकता है ना, तो उसमें क्या है? फिल है, उसमें इंटर किया हुआ ये रॉड, तो चार्ज को बैलेंस करेगा। दूसरा इधर देखो ज्यादा क्या हो गया था? सल्फेट है 2- चार्ज, तो इसको बैलेंस कौन करेगा? K+। तो इस टर्मिनल पे उसी रेट से क्या आएगा? K+ आएगा, और K+ सल्फेट आयन दोनों एक दूसरे क्या करेगा? चार्ज को बैलेंस करेगा। दैट इज सॉल्यूशन कैसा बना रहेगा? हमेशा न्यूट्रल बना रहेगा। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं बना रहा तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट के लिए कंपल्सरी कंडीशंस, दोनों सॉल्यूशंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मान लो, ठीक है, 2 टंकी, एक में पानी भरा हुआ एक में नहीं है, तो उससे इसमें जाएगा दूसरे में, लेकिन दोनों अगर इक्वल हो जाए तो क्या जाएगा? क्या नहीं। सेम टू सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है, ठीक है, एक दूसरे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए। तो उस दोनों जो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोलाइट है,
दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता? ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, जो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट किया? KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, जो इसके टर्म्स को यहाँ पे यूज करता है, राइट। ये तो ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन कैसे काम करता है वो हम लोग देख लिया। अब देखो दूसरी पॉइंट, यहां पे लोगों ने आया इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाए। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव किया? एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो हो रहा है कौन सा? एनोड टू कैथोड रोड। दूसरी पॉइंट, तो करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा? कैथोड टू एनोड। तो याद रखिएगा इधर से जो मूवमेंट होगा कौन सा होगा? आई मूव करेगा। याद रखिए ये पॉइंट पूछे जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है, एंड करंट मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, राइट। ये पॉइंट आ गया इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट कौन सा? करंट का डायरेक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जो तुम्हारे पास सेल हमने डिस्कस किया है, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये कैसा होता है? दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। जो यहां पे गिवन है कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स क्या होता है? सेल्फ, मतलब हमेशा अपने आप होते रहता है। जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो तुम्हारे घर पे बैटरी है, इन्वर्टर के साथ अटैच है, लाइट कटता है तो अपने आप शुरू हो जाता है कि कुछ करना पड़ता है जाके? नहीं ना, तो अपने आप सेल्फ इनिशिएट हो जाता है और चलना शुरू हो जाता है। दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अपने आप करंट देना शुरू हो जाता है, लाइट आ जाती है, ठीक है, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए यहां पे डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। और गिब्स फ्री एनर्जी जो होगा डेल्टा जी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए साइन कैसा होता? नेगेटिव। तो यहां पे पुट करेंगे कैसा आएगा? नेगेटिव। दूसरी पॉइंट, अब हम लोग यहाँ पे सेल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हम लोग सेल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी कैसा? नेगेटिव। दूसरी पॉइंट हम लोग देखते होंगे, जो बैटरी होता है जब करंट सप्लाई होती है तो बैटरी से गर्म हो जाता है क्या? बोले करके मोबाइल में तुम बात कर रहे हो, फोन में बहुत देर बात कर लिए तो मोबाइल भी गर्म हो जाती है, होती है कि नहीं? ठीक है, तो मतलब प्रोसेस कैसा हुआ? हीट लिबरेट कर रहा है, दैट इज प्रोसेस कौन सा? एक्सोथर्मिक, राइट। तो ये प्रोसेस कैसा होता? एक्सोथर्मिक होता। तो इधर पुटअप करेंगे एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए एंथैल्पी चेंज का साइन कैसा होता? पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ जल्दी बोलो, एक्सोथर्मिक कैसा होता? नेगेटिव। तो यहां पे क्या लिखेंगे? नेगेटिव, राइट। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, राइट। हीट क्या होगा? लिबरेट करने वाला है। तो ये तो पॉइंट्स आ गया तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल का। सिंपल सा पॉइंट है ना, ठीक है। याद रखिएगा, फर्स्ट हाफ से हम लोग थोड़ा सा रिपीट करते हैं। फर्स्ट हाफ पे कौन सा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सेकेंड हाफ पे कौन सा? रिडक्शन हाफ सेल। कंपल्सरी लिखना है, इसको हम लोग रिडक्शन इधर नहीं बना सकते, बनाएंगे तो गलत होगा, ठीक है। ऑलवेज हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन हाफ भी लिखना है। इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल आ गया, इधर कौन सा? रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक नोट दिया, ठीक है, उसी का एक्वस सोल्यूशन ZnSO4, इधर कॉपर हो, उसी का सोल्यूशन कॉपर सल्फेट, वाइट से अटैच कर दिया, साथ में बल्ब लगा दिया। यहाँ पे कौन सा? सॉल्ट ब्रिज, फिल विद अगर KCl, KNO3, ठीक है, NH4 एक्सेट्रा यूज कर रहे हैं। पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, कौन सा? लॉन पर याद रखने का, हमेशा कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन, नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉइंट याद रखने का, ठीक है। जस्ट उसका क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अपोजिट, वहां पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या होता? नेगेटिव होता। वहां पे क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी किसमें चेंज करता? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज करता? केमिकल एनर्जी में। वहां पे सब्सटेंस
एनोड और कैथोड दोनों पे लिबरेट करता, यहाँ पे ओनली कहां पे लिबरेट करेगा, कैथोड पे लिबरेट करेगा। ये सुनो, एनोड पे करेगा क्या, नहीं करेगा। ये सब डिफरेंस अच्छे से याद कर लेने का, ठीक है। दूसरे पॉइंट, एनोड को पुट किया, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, जो वायर से आया यहाँ पे, कॉपर डिपोजिट हो गया यहाँ पे। दूसरे पॉइंट, दोनों को कंबाइन कर लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन के आ गया। रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये हाफ सेल Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन हाफ सेल, सॉल्ट रिच, कॉपर 2 प्लस कॉपर रिडक्शन का, ठीक है, राइट साइड पे। नेक्स्ट सेम टू सेम ये लिखा हुआ है। प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, अपने आप होता रहता है। तो डेल्टा जी कैसा, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक के लिए प्रोसेस कैसा होगा, डेल्टा एच नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉइंट था तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, ठीक है, वोल्टिक सेल, डेनियल सेल का फॉर्म, ठीक है। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इधर अभी तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे सेल रिएक्शन डिस्कस किया। अब देखो इस सेल रिएक्शन डिस्कस किया तो हम लोग यहाँ पे इसके पोटेंशियल को कैसे पहचानेंगे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग पॉइंट पुट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो पहला ये कौन सा, ऑक्सीडेशन साइड पे, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, दैट इज एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इधर रिडक्शन का होगा रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। अगर वो स्टैंडर्ड वर्क यूज करेंगे दैट इज 298 केल्विन पे और 1 atm पे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू बोलेंगे, राइट। और ये जो वैल्यू होती है किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एसओपी वैल्यू या एसआरपी वैल्यू, ये फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां से निकल के आके दैट इज हाइड्रोजन को एक रेफरेंस में रख के सभी की वैल्यू निकाली गई है, उसको लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को अच्छे से। तो यहाँ पे लोग उसी वैल्यू की बात करने जा रहे हैं। तो अगर कोई भी रॉड उसी के एक्वस सॉल्यूशन में रखा जाए, ठीक है, तो उस पर चार्ज क्रिएट होती है। जैसे देखो यहाँ पे इस रॉड की बात करते हैं, यहाँ पे पहला हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में यहाँ पे इसको हमने लेके आया, ये तुम्हारे पास ये हमने सॉल्यूशंस ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये रॉड ले लिया, कौन सा, जेडन रॉड, ठीक है। अब जो जेडन रॉड है उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इक्वल अमाउंट में होता है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन में इक्वल अमाउंट में होगा, उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे है ऐसा। अब क्या है, इस पॉइंट पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, जो तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है इसमें पॉजिटिव, ये सॉल्यूशन में आ जाता है, किसमें आ जाता है, सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे जो तुम्हारे पास बन के आया इलेक्ट्रोड्स, देखो इस पॉइंट पे मेटल रॉड, यहाँ पे चार्ज होगी कौन सा, माइनस माइनस। इधर जो तुम्हारे पास सॉल्यूशन था इसमें चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं, जो पॉजिटिव बाहर निकल गया। तो अब इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, मेटल कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे अगर मेटल नेगेटिवली हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। नेगेटिव मीन्स कैसा, नेगेटिव टर्मिनल साइड था ना, तो अगर नेगेटिव टर्मिनल साइड हो तो उसको कौन सा बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज ऑक्सीडेशन का फॉर्म है, राइट। और ऑक्सीडेशन में मालूम है सभी को क्या होता है, अगर जो मेटल होता वो किसमें, मेटल N+, यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे थे N+, साथ में Ne माइनस, दैट इज मेटल N+ में चेंज करेगा, Ne इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। तो ऐसे टर्म को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। क्या होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ध्यान सुनो,
मेटल रॉड में प्लस माइनस दोनों है, प्लस कहां पे आएगा, सोल्यूशन में आएगा, राइट। तो सोल्यूशन में पॉजिटिव हो गया, मेटल कैसा हो गया, नेगेटिव भी हो गया। दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू रखा गया तो क्या बोलेंगे इसको, एसओपी। कौन सा वैल्यू बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू। कौन सा वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू। दूसरा पॉइंट, अब हम लोग इसी में पुट करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो सिंस यहां पे हमने सॉल्यूशन लिया, कौन सा, कॉपर सल्फेट का, उसमें कॉपर का रॉड डिप कर दिया, कॉपर रॉड डिप कर दिया, ठीक है। ये तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। अब इसमें भी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है इनिशियल कंडीशन में, ठीक है। अब इस पॉइंट में जब ये कंडीशन क्रिएट होगा तो यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशन इधर आ गया, इधर रॉड ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ पे कौन सा बाहर निकलेगा, प्लस, यहाँ पे निकलेगा माइनस चार्ज बाहर निकलेगा सॉल्यूशन में, कौन सा, माइनस चार्ज। तो इधर देखो, इधर प्लस लिखो, इधर प्लस लिखो, इधर माइनस चार्ज और माइनस चार्ज, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब ये जो सॉल्यूशन हो गया वो कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। अब इस दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दिस टर्म इज रिडक्शन पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पे कौन सा वर्ड आ जाएगा, SRP। कौन सा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अब देखो यहां पे इसका जस्ट अपोजिट, तो इधर पुटअप करेंगे हम लोग, कौन सा, Mn प्लस M इलेक्ट्रॉन्स लेगा और किसमें चेंज कर जाएगा, मेटल में। मेटल सॉलिड बन रहा था कि नहीं, ठीक है। याद रखो कहां पे डिपोजिट होता है मेटल, कैथोड पे, डायरेक्शन कैथोड पे होता था। तो ये पॉइंट आ गया M का, ठीक है। फिर तो आ गया तुम्हारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल का। अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट हम लोग और भी लिखेंगे, देखो ध्यान से, इधर इसको हटा के हम लोग देखो इधर ध्यान से, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल का। अब इस पॉइंट पे एक दूसरे क्या होता है, अपोजिट। तो जो एसओपी की बात कर रहे हैं, कौन सा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, अपोजिट। इक्वेशन अलग था कि नहीं, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, माइनस SRP। क्या होगा, माइनस SRP। मतलब जो एसओपी अगर प्लस में है तो उसका अगर उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, SRP। ओनली साइन को चेंज करना है कि नहीं। देखो इक्वेशन क्या था उसमें, इसका साइन अगर चेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव आएगा। तो एसओपी क्या होगा, SRP। अगर इस पॉइंट पे SRP वैल्यू दिया है तो एसओपी में क्या होगा, माइनस SOP होगा, डिस्टर्ब माइनस SOP। तो एसओपी और SRP में रिलेशन पता चल गया, एक प्लस तो दूसरा माइनस। अब ध्यान से देखो, अब ये जो सेल हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो यहां पे इस पॉइंट पे पुट करने वाले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। किसके लिए निकालेंगे, फॉर सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इसको हटा देते हम लोग, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सेल। कौन सा सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
तो देखो इस पॉइंट पे इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ई नॉट, किससे पुट करेंगे, ई नॉट सेल, किससे पुट करेंगे, ई नॉट सेल। अब देखो यहां पे ई नॉट सेल की बात करें तो दिस इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, बहुत ही सिंपल सा, प्लस ई नॉट एनोड। बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ई नॉट सेल जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, ई नॉट कैथोड, कौन सा, रिडक्शन का प्लस ऑक्सीडेशन का, यही तो हो रहा है ना, दो ही सेल है, दोनों की वैल्यू को ऐड कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस दोनों को ऐड करना है। बट अब इसमें कंफ्यूजन क्या है, देखो इधर कंफ्यूजन क्या है कि जो कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एसआरपी, कौन सा वैल्यू लिखेंगे, एसआरपी ऑफ कैथोड। जो कैथोड होगा उसका कौन सा वैल्यू लिखना है, एसआरपी वैल्यू। एनोड पे कौन सा वैल्यू होता, ऑक्सीडेशन, तो क्या लिखेंगे, एसओपी। तो इधर पुट करेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बस एक ही फॉर्मूला ना, बस इसे भी याद रखने का। अब देखो क्वेश्चन में क्या रहता है, कहीं पे तुम्हें एसआरपी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एनोड का भी एसआरपी वैल्यू रहेगा, तो एनोड का एसआरपी वैल्यू को एसओपी में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, देखो माइनस साइन, ठीक है, बस इसका साइन चेंज कर देना है। तो इस साइन का चेंज करने में बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने का, ठीक है। एक कैथोड कैसा, एसआरपी, एनोड के लिए कौन सा, एसओपी। अब एसआरपी को एसओपी में लिखना है तो क्या, माइनस साइन। तो ये फॉर्मूला याद रखने का, क्वेश्चन में एसआरपी दिया हुआ है, एसओपी दिया हुआ है, गिवन होता है, ठीक है। अगर एसआरपी दिया हुआ है हमें एसओपी में लिखना है तो माइनस लिख देंगे, राइट। अगर यहाँ पे तुम्हारे पास एसओपी क्वेश्चन दिया हुआ है, एसआरपी में आपको करना है तो इसको माइनस लिख देंगे, सिंपल सा पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पॉइंट देखो, जैसा हमने बताया, अगर मान लो क्वेश्चन में क्या है, एसओपी है, किसका, कैथोड का, तो यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस एसओपी ऑफ कैथोड, लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, एसओपी, एसओपी में रहने दो, रख सकते कि नहीं, तो यहां पे जो आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, एसओपी ऑफ एनोड, लिख सकते। अब इसको एसआरपी में चेंज करते, इसको एसआरपी में रहने देते, यहां पे पुटअप करते एसआरपी ऑफ कैथोड, एसआरपी ऑफ कैथोड। इसको किस में चेंज करें, एसआरपी में। तो साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, फिर लिखेंगे नेगेटिव एसआरपी ऑफ कौन सा, एनोड, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला जो फॉर्मूला आ रहा है ना, ठीक है, एक्चुअल क्या हम लोग बुक में जितने भी टर्म्स गिवन हैं वो एसआरपी वैल्यू पे दिया हुआ है, सभी जगह पे एसआरपी डिस्कस करते, तो उसके अनुसार कहीं कहीं फॉर्मूला भी अप्लाई कर देने का, ठीक है, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। लेकिन इस पॉइंट को याद रखो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, इसे याद रखना है, कैथोड प्लस एनोड, कैथोड कौन सा, एसआरपी, एनोड पे कौन सा, एसओपी। इधर कौन सा, एसआरपी ऑफ कैथोड हो गया, इधर कौन सा गया, एसआरपी ऑफ एनोड, राइट। समझ आ गया सभी को। अब इसी पॉइंट पे छोटा सा और वैल्यू देखते हैं, देखो यहाँ पे जो गिवन है इसको हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, थोड़ा सा पॉइंट में ये और भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। देखो एसआरपी ऑफ कैथोड की बात करते हैं, तो इसी को हम लोग यहाँ पे ई सेल जो है उसको इक्वल करते हैं ई नॉट कौन सा सेल, एसआरपी ऑफ कैथोड, कैथोड इधर है, ठीक है। कैथोड की बात करें तो कैथोड जैसे कौन सा, कॉपर 2 प्लस कॉपर में चेंज करेगा क्या, तो उसमें कौन सा होगा, कॉपर जो होगा, कॉपर 2 प्लस किसमें, कॉपर में चेंज हुआ था कि नहीं, कॉपर 2 प्लस कॉपर में। तो यहां पे लिखेंगे कौन सा, ई नोट, कौन सा, कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर। समझ में आ रहा है, कॉपर 2 प्लस कॉपर, कौन सा वैल्यू हो गया, एसआरपी ऑफ कैथोड, माइनस
एसआरपी ऑफ एनोड। एनोड का क्या लिखना है, एसआरपी वैल्यू लिखना है। तो एसआरपी मतलब रिडक्शन लिखना है। तो अब यहां पे देखो जो जेडेन था किसमें चेंज किया था, जेडेन 2+ में, बट यहां पे क्या लिखना होगा हमें, ई नोट। वहां लिखेंगे जेडेन 2+ ऑब्लिक जेडेन। अगर क्वेश्चन में जेडेन 2+ ऑब्लिक जेडेन दिया हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन एसआरपी वैल्यू। ठीक है, ये कौन सा वैल्यू हो गया, एसआरपी वैल्यू। ये कैथोड का, ये कौन सा, एनोड का। दूसरे पॉइंट देखो, अगर इसको चेंज कर दो, यहां पे कौन सा एसओपी लेके आते हैं, कौन सा एसओपी, कैथोडिक। कॉपर 2+ ध्यान देगा, ये कैथोड, कैथोडिक होगा। तो यहां पे पुटअप करेंगे माइनस ई नॉट कॉपर ऑब्लिक कौन सा, कॉपर 2+। ठीक है, अब इसको अगर हमें चेंज किसमें कर दे, ऑक्सीडेशन में चेंज कर देते, तो साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ई नॉट क्या आएगा बोलो, जेडेन ऑब्लिक जेडेन 2+, राइट। तो साइन चेंज कर सकते हो ना। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको हम लोगों ने किसमें रखा, रिडक्शन रखते, इसको किसमें, ऑक्सीडेशन में, दोनों प्लस में आएगा। तो ध्यान से देखो, इसमें इसको एचडी रहने दो, कौन सा, ई नॉट कॉपर 2+ ऑब्लिक कॉपर, कौन सा हो गया, एसआरपी ऑफ कॉपर, एसआरपी ऑफ कैथोड। कॉपर मतलब कैथोड, ये ध्यान देगा, कैथोड कौन सा है, कॉपर। एनोड कौन सा है, जेडेन, है कि नहीं, एनोड कौन सा, जेडेन, कॉपर कौन सा, कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जेडेन को हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखते, तो क्या लिखेंगे, ई नॉट जेडेन ऑब्लिक जेडेन 2+, राइट। तो मेन जो है इस पॉइंट पे, यहाँ पे ई नॉट से सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है जो लास्ट में लिखा है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा कौन सा, यहाँ पे ये जो पॉइंट था ई नॉट सेल, अगर ये पॉइंट याद हो गया तो बाकी को चुटकी बजा के निकाल दोगे यहां से। ठीक है, तो ये बस याद रखिएगा, ई नॉट सेल कौन सा, ई नॉट कैथोड प्लस एनोड। कैथोड मीन्स कॉपर, ये चेंज नहीं होगा, कॉपर मेटल। ये मत सोचना कैथोड है तो एनोड वाला डाल देंगे, आंसर सब गलत हो जाएगा। ठीक है, कैथोड कहां पे, राइट हैंड साइड, एनोड कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड। जो पहले लिखते हो कौन सा होता, ऑक्सीडेशन, जो दूसरी तरफ लिखते हो कौन सा होता, रिडक्शन। ई नोट से जो होगा, ई नोट कैथोड प्लस ई नोट एनोड। ये पॉइंट याद रखने का। कैथोड, कैथोड मीन्स कौन सा, एसआरपी, एनोड मीन्स कौन सा, एसओपी। अब एसआरपी को एसओपी में लिखना, माइनस कर दो, इसको एसओपी एसओपी में लगा दिया। इधर देखो माइनस का एसओपी, एसआरपी में कैसा प्लस, ये कैसा आ गया, एसओपी था, किसमें लाया, एसआरपी माइनस। तो क्वेश्चन क्या है, और जितने बुक है सभी एसआरपी वैल्यू से अरेंज किया गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, इसलिए इसको ऐसा पुटअप करते हैं। दूसरा पॉइंट, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स क्या होगा, कॉपर 2+ कॉपर। ठीक है, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसको लिख दिए एसआरपी ऑफ कैथोड, एसआरपी ऑफ एनोड, जेडेन 2+ जेडेन, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है नहीं, जेडेन 2+ से जेडेन में आया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लूज किया, सॉरी गेन किया, तो कैसा रिडक्शन। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन। यहां देखो क्या है, माइनस कॉपर से कॉपर 2+ लाया, तो कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एसओपी वैल्यू है, इसके साइन कैसा हो गया, माइनस। इसमें क्या माइनस लगाया क्या, नहीं, जेडेन किस में आ गया, जेडेन 2+, माइनस को इसमें कर दिया प्लस में। ये जो मेन फॉर्मूला था ये वाला ऊपर वाला, इसको यहां पे पुटअप किया, राइट। कौन सा, कॉपर 2+ टू कॉपर, कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन, एसआरपी। इधर कौन सा, जेडेन 2+ एसओपी। ठीक है, तो इसमें मेन है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस पे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए।